प्रणाम कैलाश गए सजीखाल मार्केट, थोड़ी देर और मैं अपने घर पहुंच। प्रणाम कैलाश, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम है बबली सोनदयाल और मैं उत्तराखंड सल्ट अल्मोड़ा के छोटे से गांव मोहरखेत से हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने घर। मैं अपनी मम्मी को मिलूंगी, वो मेरी क्यूटी पाई है, क्यूटी पाई। और मैं अपने पापा को भी मिलूंगी। मेरे मम्मी पापा लाइक मम्मी डोरेमोन एंड पापा नोबिता, क्योंकि पापा को ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और पापा मम्मी की सुनते नहीं है। हाँ, रियल में वो डोरेमोन और नोबिता टाइप है। तो आज मैं घर जाऊंगी। पहले तो मैं अपनी कोचिंग अटेंड करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 दिन की मेरी छुट्टी पड़ जाएगी, लग जाएगी उसके बाद। तो पहले मैं अपनी कोचिंग अटेंड करूंगी, उसके बाद मैं अराउंड 1 बजे तक तो कोचिंग से निकल जाऊंगी। कोचिंग से निकलने के बाद सीधा काशीपुर वाली बस पकड़ के रामनगर, फिर हमारे वहाँ के लिए निकलती है एक बस तराड़ वाली, उसमें जाऊंगी। तो यही है मेरा आज का सीन। तो बने रहना ब्लॉग में, काफ़ी मज़ा आएगा ब्रो। शादी भी है हमारे वहाँ, तो शादी भी अटेंड करूँगी ना, तो और मज़ा आएगा। तो ब्लॉग में बने रहना। तो गाइस, हमारा सफ़र खुशी खुशी शुरू होता है। अभी मैं काशीपुर से रामनगर के लिए निकल गई हूँ और बस चल रही है, बट मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गई है और मुझे नहीं लगता कि मुझे वहाँ बस मिलेगी। वैसे मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला है कि यार प्लीज़ सीट कर दे, बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि हमारे वहाँ जो बस जाती है ना, वो भी नहीं जा रही है, वो बंद हो रही है। बस आई होप मुझे मिल जाए बस यार, वरना मुझे रामनगर ही रहना पड़ेगा। शिट, मुझे घर जाना है, आज ही जाना है। 3 बजे लास्ट बस निकलती है और मुझे यहीं 2 बजे है, तो इनकी वजह से लेट हो गया। बस रोक रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहाँ 1 घंटा रोक दी। आई होप मुझे बस मिल जाए। तो गाइस, अभी मैं रामनगर पहुँच चुकी हूँ और मुझे जाना है बस अड्डे पे। हम लोग पहुँच चुके हैं और मुझे मेरी बस भी मिल गई है। बाय लक भाई, मुझे लगा था नहीं मिलेगी और अब मैं अपने घर जाऊंगी। हम लोग पहुंच गए सजीखाल मार्केट। ये हमारा सजीखाल मार्केट है। वैसे मेन मार्केट तो ये नहीं है। ओए डॉगी। तो अभी देखो सनसेट होने वाला है, चलते हैं यहाँ से। और देखो वो हमारे गांव का मंदिर दिख रहा है सामने ही, अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। और मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी मेरे। मैं अपने घर जाऊंगी, बहुत खुशी हो रही है यार। क्या कोहरा भी लगा हुआ है और क्या मस्त नजारा उठा है। ये होते हैं पहाड़ी रास्ते, बट ना नहीं पहाड़ बट है गाँव बना बट ढूंगो ढूंग ढूंग। अरे कहना क्या चाहते हो यार मैं खुद, भाई कोई मुझे बोलेगा फेक पहाड़ी है ये, मुझसे भी मतलब मुझे आती है पहाड़ी, पर अभी वो पता नहीं क्या वर्ड अजीब से निकल रहा है। ढूंगा ढूंग, हाँ। और वो देखो, वो सामने हमारा मंदिर, वो हमारा मंदिर है। और अभी मेरा गांव भी दिखेगा, वो घचकोट है, वहाँ भी शादी है। और ब्रो मैं बता नहीं सकती, मैं बस 2 मिनट यहाँ पे खड़ी हुई थी, वो भी सनसेट की वीडियो बनाने के लिए। देखो गिटार बजी जा, सॉन्ग बज रहा है। क्या पता मेरी मम्मी वहाँ डांस कर रही हो। तो ब्रो इतना ठंडा लग रहा है ना यहाँ पे, और वहाँ मैं गर्मी से मर रही थी यार। रियल में हम रात को वही चादर में आ गए थे, हम लोग एक ही चादर लेके सो जाते थे, ऐसे ही ठंडा भी नहीं लगता था। और यहाँ इतनी ठंडा हो रहा है, मेरे को तो लगा था नहीं होगा, पर बहुत ठंडा हो रहा है। कल शादी में कैसे जाना है।
गिटार बजी जा। यार जब से ना गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलनी शुरू हुई है ना, तब से रास्ते बंद हो चुके हैं, मतलब लोग जाते ही नहीं हैं। तो अभी तो मुझे, वैसे तो मैं जब बिहार, मतलब मैं जब गांव में रहती थी, अभी तो मतलब जब पहले ऐसा भी नहीं है कि मैंने छोड़ ही दिया है अपना गांव। मतलब मैं जब रहती थी ना, तो मैं मैं अकेले आया जाया करती थी। और अभी मेरे को डर लग रही है अजीब सा। एक तो मतलब वो मौसम भी अजीब सा और अंधेरा होने वाला भी है थोड़ी देर में। तो मुझे डर लगी भाई, हल्का हल्का मसाना दी है, मसाना डालने में पसीना हो गई भाई। वहां से यहाँ आने में मेरी सूसू हो गई यार। मेरे हाथ लिटरली इतने ठंडे हो रहे हैं ना, मैं क्या ही बताऊं। ऐसा लग रहा है हवा थप्पड़ मार रही है कान के नीचे, की क्यों आई है, निकल यहाँ से। पा गचकोट पा बांसु छऊ मुर्गुच्ची में। देखो गाइस, यहाँ घास काट के जब देखो वो दिख रहा होगा आपको, सू, बोरा सू और बोरा सू, और एक सू वो भी है वहाँ पे। ये क्या होता है, जैसे घास सूख जाती है ना, तो सूखने से पहले घास को काटते हैं और उसको बिछा देते हैं। फिर जब वो घास सूख जाती है, काटने के बाद सूख जाती है, तो ऐसे ही बना देते हैं मतलब ऊंचे ऊंचे मतलब उस पे पेड़ पे पूले बना बना के इनको ऐसे लगाते हैं। फिर ये घास खराब, बारिश हो जाती है तो खराब हो जाता है, पर तब तक जब तक बारिश होती है तब तक तो भैंस इसको खा के सफाचट भी कर देते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे फिर जंगलों में आग लगनी शुरू हो जाती है, तो घास नहीं मिलता है भैंस के लिए। और घास, अगर हम घास काटेंगे नहीं ना, तो ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा ऐसे ही। और इस घास को तो भैंस खाता भी नहीं है फिर, तो इसलिए उसको काट के स्टोर कर लिया जाता है घास को। उसके बाद आजकल भीमल होता है, मतलब पेड़ पौधे होते हैं जो, वो काट के दिया जाता है भैंस को, और उसके साथ ये भी दिया जाता है। बस थोड़ी देर और मैं अपने घर पहुंचने वाली हूँ भाई। रियल में मैं एक तो मीट डालेगी मैं गुरीजुल कवे, मतलब उसी में की हिरण आज पर एल यस छे ने सिचुएशन कि एल अगर मैं खुद जरा से मूड तो मैं चढ़म तो मैं हड़क पड़े गुरीजुल तो मैं गुरीजुल लंबी जुल में। तो इसलिए मैं तमिल जरूर देखो अभी, बट अभी ये बट सी बनी हूँ। एक का रेस लगाने जा रहा सीख। मेरी खुशी तो आपको दिखी रही होगी मेरे फेस पे। तो ये है ब्याकली पड़ो, यहाँ वेडिंग वगैरह होती है, और ये अनाथ आश्रम भी है। काफ़ी दादी लोग भी रहती हैं यहाँ, और यहाँ वेडिंग वगैरह भी होती है। हॉल बुक किया जाता है शादी वादी के लिए। देखो वाह, बराबर में कर रखी है भाई खेती। इधर गोबर रख दिया, इधर नहीं रखा। मुझे अपनी याद आ रही है पहले से मुझे इतना चुल थी ना काम करने की भाई, इतनी चुल थी। मैं घास भी काटती थी, मैं गोबर भी रखने जाती थी, इतने काम करती थी भाई, मैं इतना काम करती थी ना। और अब मैं इतनी आलसी हो गई, मेरी मम्मी बोलती भी है अब क्या हो गया तेरे को। तो पता है, मैं अपनी मम्मी को कहती थी कि इस खेत का गोबर भी मैं रखूंगी, उस खेत का गोबर भी मैं ही रखूंगी। और भाई मैं रियल में, मैं और मेरी दीदी पूजा ने, मैंने इतना गोबर रखा हुआ है ना, हमें पता है यार। पूजा, अगर तुझे याद आ रहा हो तो पता है खेत में क्या होता था, जैसे कि मम्मी हमें लेके जाती थी, मेरे को और पूजा को, ठीक है। और मैं और पूजा भाई, मैं गप्पे ही मारते रहती थी, मैं काम नहीं करती थी। तो पूजा मेरे से कहती थी कि चल ये यहाँ से यहाँ तक तेरा है और यहाँ से यहाँ तक मेरा है, कौन पहले गोड़ता है। भाई मैं ऐसा कर देती थी ना, खन के जानबूझ के, वैसे मुझे आता है पर मैं जानबूझ के कर देती थी। मेरी मम्मी पूजा को डांटती थी कि तू तेरे चक्कर में ये असली के खेल रहे हो। और मैं पूजा को भी काम करने नहीं देती थी यार। मुझे सारे मोमेंट अभी याद आ रहे हैं। अभी तो कदम भी नहीं रखा अपने घर पे, मुझे सब याद आ रहा है। सगर खोला गाँव, वहाँ है शादी, और इस मोड़ के बाद मेरा घर आ जाएगा। उस गांव में शादी है और ये हमारा गांव है। शॉर्टकट ले आवा शॉर्टकट। और यहाँ रखे बंदर
और वो देखो मेरे पापा। हेलो हेलो सर। कौन हूँ मैं? मौसी 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 को भर्ती करो। मुल्ला मौसी को पुच्ची। कौन सी मौसी हूँ मैं? बबली मौसी। हेलो। मम्मी कहाँ गई है? मम्मी कहाँ गई होगी ना। भाई तुम भाई मोटे की लगत से। तो गाइस अभी मैं अकेले जा रही हूँ अपनी दोस्त के वहाँ, और मेरा हाथ भी नहीं दिख रहा। मैं वहाँ से यहाँ अकेले आई हूँ रात में। ऐसा तो मुझे डर नहीं लगता, बट हाँ अगर मतलब पैसे बारात हो ना तो शराबियों का डर लगता है। बाकी बहुत से डर लगता है। बचा ही क्या है फिर अब। और अभी मैं पहुँच गई हूँ सगरखौला। काफ़ी मतलब क्लोज है, ज़्यादा दूर नहीं है। इतना ठंडा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ यार। अच्छा ये मेरी इतनी प्यारी दोस्त है कि मैं क्या बताऊँ यार, बहुत प्यारी। और जो दीपावली पटाखा इनको नहीं दिखाओ कभी। अरे कहाँ है वो बता मुझे। हेलो गाइस, लाइट बंद हो गई यहाँ पे। मुगर दिखा, मुगर भाई तू तो माल बन रही है। प्रणाम। यार देख तेरी दोस्त तेरा मजाक बना रही, मैं नहीं बना रही। और यहाँ पे कौन है जिनकी पूछा? तुम्हारे घर आए मेहमान। हाँ तो तुमने उनके लिए लगाई कुर्सियाँ? हमने उनके लिए कुर्सियाँ लगाई। हाँ हम मेहमानों के लिए लगाते हैं हाँ हाँ कुर्सियाँ। हाँ। अगर एक एक करके लगाऊं, एक एक करके बैठाऊं उनको, हाँ तो आदमी के लिए कुर्सी नहीं रहती। सुन बात। अच्छा, एक आदमी के लिए कुर्सी नहीं रहती? नहीं रहती। हाँ अगर दो दो करके बैठाऊं हाँ। तो ये कुर्सी फालतू देती। अच्छा मेहमान आए तो कितनी कुर्सियाँ लगाई तुमने? अरे वो देखो ये अनपढ़ कौन आए यहाँ पर भाई? हाँ, 4 आदमी आए। 4 आदमी, हाँ। 3 कुर्सियाँ। बात ठीक है। मेरा बचपन का वो है, ये बचपन का इन्हें बताने दो, ये नहीं और चलने दो। बचपन का है मेरा, बचपन में बता दिया था जब मैं छोटी थी। भाई साहब समझ गए? हाँ 20 थी रोटियाँ। हाँ कितनी? 20 रोटियाँ। 20 के। बच्चों को दी आधी आधी हाँ रोटी, आधी आधी। और औरतों को दी 2-2, हाँ और मर्द को दिए 3-3। हाँ। तो कितने मर्द थे उसमें, कितनी औरतें थी, कितने आदमी थे? वो भी जो 20 ही होंगे इनके। मर्द को कितने दी? मर्द को 3 हो। मर्द को 3, औरत को 2। बच्चों को आधी आधी। तो वो भी 3 के 20 ही हो गए। शब्द बनाने 20। अच्छा आलू बनाने पे। वो पहले बताई थी ना और नहीं बनी? बताया नहीं और चल ले। बना नहीं मैं कल, अब मैं कल नहीं बनी। नहीं बनाई। रोट आदिम नहीं बनी मैं कल। अरे गोल्डन तो करना चाहिए खाने वाले को। कितने क्या है भाई, इतने में बनने राग नहीं, या इतने में बनने राग नहीं, इतने में बनने का गोल्डन तो नहीं बने। वो मोबाइल में देखो लगाने दो। अरे जब फोटो खींचे हम बात बना दे तू काम हो लगे पर मैं बातें हुई सब हां ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मैं समझ रहा क्या बातें कर रही वो लग रहा ज्यादा वो ना तेरी बातें कर
अरे बता मैंने बोला ही इज वेरी इंटेलिजेंट, गुन्नी कह रही है नहीं वो वाले ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहे हैं बस। ये बुलवाया ये बुढ़ा होगा वो फोटो खींचने में ला रहे हैं और ये नहीं। अरे बताओ पाँच, मोबाइल छोड़ हाँ देखो औरतों को दी दो दो हाँ, है ना, तो 5 औरतें हो गई, अच्छा। 10 रोटियां, 10 5 दूनी 10, हाँ। ठीक है। हाँ। और 3 दिए आदमियों को, 3 कम 3 6 3 9, 9 ठीक है 19 19, और 2 दिए बच्चों को आधी आधी 20, और हाँ 2 बच्चों को दी तो आधी आधी रोटी एक नहीं हो गई, आधी आधी एक रोटी, तो वो भी 21 हो गई 21 कहाँ हुई, 20 नहीं हुई, कहाँ से 20 नहीं हुई बुबू। अपनी दादी खा ये देखो हाँ, ना, जान नहीं। देखो भी सुनो, और किसी से पूछ। बैठ गई मैं बनाती हूँ। देखो देखो 5 औरतों को दी 2 रोटी, 10 रोटियां हो गई, हाँ, ठीक है। हाँ, 2 बच्चों को दी एक आधी आधी रोटी, 1 रोटी हो गई, दो बच्चों को हाँ मतलब एक रोटी, 2 बच्चे हैं, हाँ, एक रोटी, 1 रोटी हो गई, हाँ, ठीक है। और 3 बच्चे हो गए। 2 बच्चे हो गए अच्छा और 3 आदमियों को दी, 3 आदमी गए, 3 और 2 5 और 3 के 9 और कितने में आधे इतने में थे वो? आदमी में 20 होने चाहिए है। आदमी भी 20 हाँ अच्छा रोटी भी 20 ओहो तो तो गड़बड़ है, तो तुम ही नहीं आओ। और कहीं